दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा। प्राचीन काल में किसी नगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नामक दो युवक रहते थे। दोनों ही गरीब थे और आपस में मित्र थे, किंतु स्वभाव दोनों के अलग अलग थे। अपने नाम के अनुरूप धर्म बुद्धि जहाँ धर्मपरायण और ईमानदार था, तो वहीं पाप बुद्धि स्वार्थी और कुटिल विचारों वाला व्यक्ति था। गरीबी से तंग आकर एक रोज दोनों मित्रों ने फैसला किया कि परदेश जाकर धन कमाया जाए, क्योंकि संसार में निर्धनता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। अपने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर दोनों परदेश चले गए। धर्म बुद्धि के ईमानदार और सुशील स्वभाव के चलते उसने परदेश में काफी धन अर्जित कर लिया। पाप बुद्धि भी धर्म बुद्धि के प्रभाव की छत्र छाया तले ठीक ठाक धन कमाने में सफल रहा। फिर एक दिन उन्होंने सारा धन एकत्र कर वापस अपने नगर लौटने का फैसला किया। जब वे लोग चलते चलते अपने नगर के नजदीक पहुंचे, तब पाप बुद्धि के दिमाग में एक कुटिल विचार ने जन्म लिया। वह धर्म बुद्धि से बोला, मित्र, इस प्रकार इतना सारा धन एक साथ लेकर घर जाना मुझे उचित नहीं लग रहा है। क्या पता इतना धन देखकर हमारे कुटुंबी जन हमसे धन की मांग करने लगें। ये भी संभव है कि चोर लुटेरे हमारे इस धन को देखकर लालायित हो जाएं और हमारे घरों में चोरी करके सारा धन ले जाएं। सीधा साधा धर्म बुद्धि पाप बुद्धि की बातों से सहमत हो गया। बोला, बात तो तुम ठीक कहते हो मित्र, ये धन हमने बड़ी मेहनत करके कमाया है, इसकी सुरक्षा की चिंता करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो बताओ, हमें क्या करना चाहिए? पाप बुद्धि बोला, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। हम अपना अधिकांश धन यहीं जंगल में कहीं गाड़ देते हैं और फिर बाद में आवश्यकता होने पर थोड़ा थोड़ा खोदकर ले जाया करेंगे। इससे किसी को हमारे धन का पता नहीं चलेगा और न ही कोई ये जान पाएगा कि हमने कितना कमाया है। सीधा साधा धर्म बुद्धि पाप बुद्धि की बातों में आ गया और उन्होंने वहीं जंगल में एक वटवृक्ष के नीचे अपना अपना धन गाड़ दिया। थोड़ा सा धन अपने साथ लेकर वे अपने घर चले गए। दूसरे ही दिन आधी रात को पाप बुद्धि जंगल में पहुंचा और चुपचाप सारा धन खोदकर निकाल ले गया। कुछ दिनों बाद धर्म बुद्धि को धन की आवश्यकता हुई, तो उसने पाप बुद्धि से कहा, भाई चलो जंगल से कुछ और धन निकाल लाते हैं, मुझे आवश्यकता है। और दोनों मित्र जंगल में उसी वटवृक्ष के नीचे पहुंचे जहां उन्होंने धन गाड़ा था। वहां खोदा तो कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि धन तो पाप बुद्धि पहले ही निकाल कर ले जा चुका था। फिर तो पाप बुद्धि एकाएक सिर पीटते हुए रो रो कर कहने लगा, अरे कपटी धर्म बुद्धि, तूने मुझे धोखा दिया। चुपचाप यहाँ से सारा धन खोद ले गया और गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। मित्र होकर भी तूने ऐसा कार्य किया। चुपचाप उसमें से आधा धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं राजा के पास जाकर तेरी शिकायत करूंगा। धर्म बुद्धि भी धन को गायब देखकर हैरान था। उसे भी क्रोध आ गया। बोला, दुष्ट, मैंने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की, न झूठ बोला। मुझे तो लगता है तू ही धन निकाल ले गया है और मुझ पर आरोप लगा रहा है। मैं तो इस जगह पर उस दिन के बाद आज पहली बार आया हूँ। दोनों लड़ते लड़ते राजसभा में पहुंचे और एक दूसरे पर कपट और चोरी का आरोप लगाते हुए न्याय की दुहाई देने लगे। राजा ने एक न्यायाधिकारी को दोनों का मामला जांचने के लिए भेजा। न्यायाधिकारी ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की। वटवृक्ष के पास आकर भी देखा, तो भी उसे कुछ समझ में नहीं आया कि धन किसने लिया होगा। आखिर उसने दोनों से पूछा, क्या कोई ऐसा साक्षी है जिसके सामने तुमने धन गाड़ा था? धर्म बुद्धि ने इनकार में सिर हिलाया, किंतु पाप बुद्धि वटवृक्ष की ओर देखता हुआ तुरंत बोला, इस मामले में वृक्ष देवता ही हमारे साक्षी हैं, उन्होंने ही चोर को भी अवश्य देखा होगा। किंतु वृक्ष देवता बोलेंगे थोड़े ही, न्यायाधिकारी ने हंसते हुए कहा। क्यों नहीं बोलेंगे, अवश्य बोलेंगे। ये धर्म बुद्धि खुद चोर होकर मुझे जैसे सच्चे आदमी पर आरोप लगा रहा है, तो वृक्ष देवता को अवश्य बोलना पड़ेगा। आप कल पूरी राजसभा को लेकर यहाँ आइए, यदि मैं सच्चा हूँ तो वृक्ष देवता अवश्य बोलेंगे।
उन्हें बोलना पड़ेगा, पाप बुद्धि ने आवेश में आते हुए कहा। न्यायाधिकारी के पास और कोई उपाय भी तो नहीं था। उसने पाप बुद्धि की बात मान ली। घर जाकर पाप बुद्धि अपने वृद्ध पिता से बोला, पिताजी, वटवृक्ष के नीचे से सारा धन मैं ही खोदकर लाया हूँ। यदि किसी भी तरह राजा को पता चल गया कि मैं चोर हूँ, तो वो मुझे फांसी चढ़ा सकता है या जिंदगी भर के लिए जेल भेज सकता है। इसलिए इस मामले का पटाक्षेप करने के लिए मैंने एक उपाय सोचा है जिसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। अब आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। पिता आखिर था तो पाप बुद्धि का ही सारा धन अपने ही घर में आ गया है, ये सुनकर उसे मन ही मन खुशी हुई। उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? पाप बुद्धि बोला, उस वटवृक्ष के तने में एक बड़ा सा कोटा है। आप आज रात को ही उसमें छिपकर बैठ जाइए। कल जब न्यायाधिकारी और पूरी राजसभा वहां एकत्र होगी तब वे लोग वृक्ष देवता से चोर का नाम पूछेंगे। आपको बस कोटे के भीतर बैठे बैठे चोर का नाम धर्म बुद्धि बताना है। इसके बाद वह सारा धन हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। धनमोह और पुत्रमोह दोनों के वशीभूत होकर पिताजी रात में ही जाकर वटवृक्ष के कोटे में छिप गए। उधर धर्म बुद्धि के मन में भी शंका उत्पन्न हो चुकी थी कि आखिर पाप बुद्धि ने वृक्ष से गवाही दिलवाने की बात क्यों कही। उसे इसमें पाप बुद्धि की कोई चाल नजर आ रही थी, इसलिए वह भी रात्रि में वृक्ष का मुआयना करने जंगल में आया हुआ था। उसने दूर से पाप बुद्धि के पिता को वृक्ष के कोटे में छिपते हुए देखा तो उसे सारा माजरा समझ में आ गया। अगले दिन जब राज्यसभा के सदस्यों के साथ न्यायाधिकारी वहां पहुंचे तब पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि भी पहुंच गए। किंतु धर्म बुद्धि सूखे घासफूस का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर आया था। उसने वह गट्ठर उसी कोटे के मुंह पर टिकाकर रख दिया जिसमें पाप बुद्धि का पिता छिपा हुआ था। न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई। पाप बुद्धि की मांग के अनुसार न्यायाधिकारी ने चिल्लाकर वटवृक्ष से पूछा, हे वृक्ष देवता, आप ही बताइए इन दोनों में से कौन चोर है? वृक्ष से आवाज आई, धर्म बुद्धि चोर है। यही एक दिन चुपचाप आकर सारा धन निकाल ले गया है। निस्संदेह यह आवाज पाप बुद्धि के पिता की थी। आवाज सुनकर न्यायाधिकारी सहित उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए और वृक्ष देवता की जय जयकार करने लगे। पाप बुद्धि विजेता की तरह चारों ओर देखने लगा, किंतु धर्म बुद्धि क्रोधित होने का नाटक करते हुए वृक्ष को भला बुरा कहते हुए उसके तने के पास पहुंच गया जहां घासफूस का गट्ठर रखा हुआ था। उसने आव देखा ना ताव उस गट्ठर को आग लगा दी। सूखी घास पल भर में धू धू करके जलने लगी और उसका धुआं कोटे में भरने लगा। साथ ही घास के जलते हुए तिलंगे भीतर गिरने लगे। अब पाप बुद्धि के पिता का भीतर बैठे रहना दुष्कर हो गया। बेचारे क्या करते? खांसते खांसते आधे झुलसे हुए कोटे से बाहर कूद पड़े। लोगों ने जब यह माजरा देखा तो अवाक रह गए। इसके साथ ही वृक्ष की गवाही की पोल भी खुल गई। न्यायाधिकारी के सामने सारा मामला स्पष्ट हो गया। पाप बुद्धि को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उससे धर्म बुद्धि का धन बरामद कर उसे दिलवाया गया। बेचारे पाप बुद्धि के पिताजी बुरी तरह झुलसने के कारण कुछ दिन तड़प तड़प कर स्वर्ग सिधार गए। इसीलिए कहा गया है कि स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थ के चक्कर में अपनों की भी बलि चढ़ा देता है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।